हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। और डिले के लिए सॉरी। अब क्या ही कहा जाए, अचानक प्रॉब्लम आता है तो उसमें कुछ बुद्धि नहीं लगा सकते। चलिए, सभी लोग का स्वागत है। चंदन मंडल, मनीष, जयराम दास, औरूप, निकी, साहुल पांडे जी, सुहानी राय, अनिष्ता भारद्वाज, रीमा जयराम, विक्की, रूही, चंदा कुमारी, चड़क नीति, नीतीश पाल, सीपू सिंह, लाल बाबू, पूजा, सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए यार, तेरा सुपरस्टार, सुमित कुमार मौर्य, बीटू मोटिवेशन, सिंपल लाइफ निरंजन, सभी लोग जल्दी से ऐड हो जाइए। प्रभु जी रंजय, सृष्टि, रनिंग, धूम मचाले देंगे, पूजा कुमारी, रोशन कुमार, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो यार, तेरा धूम मचाले। विवेक कुमार, कल्पना रानी, संजय पासवान, राजनंदिनी, चलो बबलू, चौहानी राय, कड़क नीति, चलो चलो अब चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लगानी स्टार्ट करते हैं। चलो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो होगा, अपना कलम और कॉपी निकाल कर बैठ जाओ। इससे आज पता चलेगा कि आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी में मुझे कितना और कैसे शुरुआत करना है, ठीक? यानी किस किस लेवल तक क्वेश्चन कराना होगा। यानी अगर आप इस 50 हिस्ट्री और 50 पॉलिटी में अगर आप लोग 35 प्लस सही करते हो और हिस्ट्री में 35 प्लस सही करते हो, तो मुझे लगेगा कि यही लेवल रखते हुए आगे की तैयारी करनी चाहिए। यानी मैक्सिमम लोगों की हम बात कर रहे हैं, ठीक? यानी ये आप लोग को कोई किसी का चोरी नहीं करेगा, कोई किसी का नहीं देखेगा। बस ध्यान में रखिएगा, कोई किसी का नहीं देखेगा। अपने कॉपी पर लगाना है, क्वेश्चन रखना है। मैं हर क्वेश्चन के लिए 2-3 सेकेंड दूंगा। कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, सीधे क्वेश्चन और आंसर। यानी समझ लो अभी आपका एग्जाम हो रहा है 2 सब्जेक्ट का, एक हिस्ट्री का और पॉलिटी का। हिस्ट्री पॉलिटी का भी एग्जाम हो रहा है और एग्जाम में आपका कट ऑफ अभी से बता देते हैं। हिस्ट्री में अगर 35 प्लस सही करते हो तो आपकी हिस्ट्री अच्छी है, और पॉलिटी में भी 35 प्लस सही करते हो तो आपकी पॉलिटी अच्छी है। अब आपको दिखाने का आ गया है बारी की आप क्या क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन सही करते हो, ठीक? तो चलो, तैयार हो सभी लोग? जय हिंद चंदा कुमारी, सभी लोग तैयार हो? आवाज आ रहा है सही तरीके से? अपना कॉपी किताब, कॉपी कलम निकाल लो और ध्यान से कमेंट बाजी में मत रहना। अगर कमेंट भी आंसर कर रहे हो तो गलत आ रहा है उसे क्रॉस कर दो, जो सही आ रहा है सही कर दो। ये आपका गिनना है, ठीक? चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीतम पांडे, कोई अब नहीं हो पाएगा। आप सर जो डिस्कशन करवाएंगे तो सारा ऑप्शन के बारे में बताइएगा। अभी सिर्फ टेस्ट है और टेस्ट में मैं क्वेश्चन बताऊंगा और सिर्फ आंसर बताऊंगा। चलिए चलिए, यहां पर 100 क्वेश्चन का डिस्कशन मतलब सारे ऑप्शन, मतलब कि 5 घंटा से ऊपर समय चला जाएगा, ठीक ना? ओकरा बढ़िया है कि तुम 500 क्वेश्चन पढ़ लो। चलो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन है कि कमायनी के रचयिता कौन है? कमायनी एक पुस्तक है और इसके रचयिता का नाम बताना है कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कमायनी पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है, ये बताइए। तो कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिए और लगाइए क्वेश्चन। चलिए दूसरा देखिए, 1909 के अधिनियम संबंधित है, लगाओ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। जो 1909 का अधिनियम आया था ये किससे संबंधित है, ये लगाना है क्वेश्चन, ठीक? लगाइए क्वेश्चन। चलो 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 क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। एक हमको ना समझ में आता है, तुम लोग का खुद का नेट खराब होता है तो ये क्या चक्री चक्री भेजने लगते हो? तुमको दिमाग नहीं काम आ रहा है कि सब लोग सही से नेट चल रहा है सब लोगों का, और अपना नेट खराब हो गया तो सबको डिस्टर्ब करना? दिमाग के पैदल हो गए हो क्या तुम लोग? इसमें कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा चनाक बनते हैं, मतलब कि उनका नेट खराब है ना तो इस सामने वाला को भी डिस्टर्ब करेंगे नेट वाला भेजकर। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम है, शांति से देख लो, नेट सही हो जाएगा, फिर बढ़िया से देख लेना। 1909 के अधिनियम संबंधित है, क्या हो जाएगा इससे? क्या है? पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से विकेंद्रित है। ये क्या हो जाएगा? पृथक। पृथक आपको निर्वाचन क्षेत्र, जो पृथक के लिए आपको देखिएगा मताधिकार दिया गया था, पृथक मताधिकार मुसलमानों के लिए, ये बांटो और राज करो वाला नीति पर। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए मार्लो मिंटो सुधार इसे बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए।
पुनर्जागरण संस्कृति की इटली में प्रारंभ होने का कारण क्या था? जो पुनर्जागरण इटली में प्रारंभ हुआ था उसका मुख्य कारण क्या है? लगाइए क्वेश्चन। जो पुनर्जागरण मतलब फिर से जगना, और पुनर्जागरण कहां से शुरुआत हुआ था? इटली के दांते से शुरुआत हुआ था। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है हमको ना समझ में आ रहा है कि ठीक है मोबाइल 7% आपका चंदन मंडल चार्ज है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप 3 से 4 बार, हमको ना समझ में, बार बार कमेंटवा मतलब काहे आप लोग लिखते हो? एक आंसर जब शुरुआत हो गया तो क्वेश्चन लगाओ ना। जब आपका ऑफ होने वाला होगा हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी नहीं कुछ कर सकते, वो ऑफ ही हो जाएगा मोबाइल। तो उसमें क्या मैं कर सकता हूं? क्लास रोक सकता हूं आपके चलते? थोड़े ना। आप लोग भी इतना बड़े बड़े हो गए समझदार, लेकिन हो ही नहीं रहे। पुनर्जागरण संस्कृति इटली में प्रारंभ हुआ था क्योंकि वो कहां था? वहां पर अलग अलग विचारों के लोग आए थे, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। अरे कितना भी काहे ना पढ़े लिखे हो जाओ, तुम्हारा अगर विचार यानी बोली, अगर बोलिए नहीं पाओगे, विचार अपना अभिव्यक्त नहीं कर पाओगे, कोई फायदा नहीं। यानी कि विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी इटली में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दांते कवि का नाम है। तो लगाओ क्वेश्चन। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना था? सीरियस हो जाओ भाई, एग्जाम नजदीक है, सीरियस हो जाओ। ये मत हो कि सर जी कब सीरियस होंगे। सर जी के पास पता है समय का, सर कभी भी तुम पर बम फोड़ सकते हैं, ठीक ना? बम फोड़ने का मतलब कभी भी हजारों क्वेश्चन करा सकते हैं। तो तुम लोग अपना तैयारी करो, पहले का रिवीजन करो। इतना करा दिया है क्वेश्चन, पहले का रिवीजन करो। किस वर्ष से सोवियत संघ? कल से आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएगा 3 बजे। 50 क्वेश्चन का 3 बजे जीके का मिल जाएगा, ठीक, और 50 क्वेश्चन आपको साइंस का मिल जाएगा। सेट लगाकर अपना बैठल रहना। यही जो होगा ना, यही आपको जो लाइव एप्लीकेशन है उस पर भी क्लास चलेगा। यानी तुम्हारा लाइव चलेगा टेलीग्राम पर, और जो लाइव जुड़े होंगे जो टारगेट बैच से, वो यही लाइव आपको उनको भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपको बैच से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो चीज है ना, यही चीज तुम्हारा एग्जाम में पास लगाएगा। ये अब देखो, सीरियस हो जाओ, मैं सच बता रहा हूं, सीरियस हो जाओ। मेरा कोशिश रहेगा, भले 40 दिन 45 दिन ही एग्जाम में बचा हो, लेकिन कोशिश रहेगा कि साइंस के 50 सेट अभी भी उपलब्ध करा दूं आप लोगों को। यानी कोशिश रहेगा 50 नहीं तो कम से कम 35 प्लस। आपको पता ही है कि अभी 17 सेट हो चुका है। अब फिर यहां पर देखिएगा, ये कम से कम 40 प्लस सेट मैं उपलब्ध करा दूं। और यही जो होगा ना, तुम्हारा रिजल्ट का देन होगा यही। ये सिर्फ देख लेना, एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने देंगे तुम लोगों का, ठीक ना? बस ये जो है ना, इसको बढ़िया से देख लेना। बाकी तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे देख लेना। मैं अभी आप लोगों को चेता दे रहा हूं। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना था? सोवियत संघ माने यूएसएसआर। यूएसएसआर का विघटन हो गया था, कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और विघटन होकर क्या बन गया था? ये बताइए, क्या बन गया था? रूस बन गया था। क्या बन गया था? रूस। रसिया बन गया था। क्या बन गया था? रसिया। रूस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस बन गया था। कब? 1991 में, ठीक। विश्व के सबसे बड़ा देश बन गया था। आगे चलते हैं। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? लगाइए क्वेश्चन। बहुत अच्छा। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? सबका पेमेंट हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में पेमेंट कीजिएगा लोग, ठीक ना? और जुड़ जाओ, फुल मॉक टेस्ट से जुड़ जाओ, इस बात को ध्यान में रखना। डेली जो फुल मॉक टेस्ट होता है वही तुम लोग को मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो कुछ कुछ लोग सही लगाते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं, और बाकी लोग तुक्काबाजी करते हैं तो गलत लगा देते हैं। देख, हैदराबाद राज्य को अपने सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ऑपरेशन पोलो संबंध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, हैदराबाद बोल रहा था हम अलग रहेंगे, इसलिए ऑपरेशन पोलो की शुरुआत किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4, अगर आपका एग्जाम इस बार हुआ तो ये क्वेश्चन नहीं बाव जाने वाला है, कोई ना कोई शिफ्ट में एकदम पक्का आपको आने वाला है, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ, रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे, और यहां पर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने लोगों पर गोली चलवाया था, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ये बताना है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? लगाइए क्वेश्चन। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपको अब्दुल नहीं नहीं नहीं, यहां देख लो, 1 मिनट, क्या हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनको भारत रत्न कब मिला था? इनको अगर भारत रत्न पूछता है, पहला विदेशी जो कि भारत रत्न पाए थे, पहला विदेशी का नाम बताना है जो भारत रत्न पाए थे, ये होंगे 1987 में, और इनका देहांत हुआ था 1988 में, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार जो है
संस्था की भी स्थापना इन्होंने किया था। लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जय हिंद किसका नारा है? जय हिंद जो नारा है ये किसका नारा है? जय हिंद नारा है, किसका नारा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो के नारा, और जय हिंद ये किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का नारा है। किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन 9, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं? यहां पर देख लो ध्यान से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी कहां बंदी बनाए थे? महात्मा गांधी को कहां पर बंदी बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी को बंदी कहां बनाया गया? तो देखोगे आंगा खा पैलेस में, पुणे में, यानी यहां पर हो जाएगा बंबई में। ठीक, बंबईयन हो जाएगा इसके आंसर। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करोगे तो बंबई हो जाएगा, आगा खा पैलेस पुणे। ठीक, सब कल पता चलेगा। फुल मॉक टेस्ट का डिस्कशन का क्या टाइम रहेगा कल सब पता चलेगा, चिंता मत करियो। चलो आगे चलते हैं। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था ये आपको बताना है। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? लगाइए क्वेश्चन। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? लगाइए क्वेश्चन। ठीक, तो द्वितीय महायुद्ध जो समाप्त हुआ था यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पूछ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पूछ रहा है। ठीक ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पूछ रहा है। ठीक, ये कब हुआ था समाप्त? 1945 में। 1939 से लेके कब हुआ था? 1939 से लेके 1945 के बीच में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी हो जाएगा। आगे चलते। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? सांप्रदायिक अवार्ड का जो घोषणा किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा किया गया था, यानी कि दलितों को हिंदुओं से अलग करने का योजना था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कहां के प्रधानमंत्री थे? ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी इंग्लैंड का, और इन्होंने ये किया था। इसके ही विरोध में देखोगे ना आंदोलन हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन 12 देख लो, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? रावी नदी के तट पर लाहौर के अधिवेशन हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया गया था। यह झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? यह हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। और फिर देखोगे उसके कुछ ही दिनों बाद 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। इसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहे थे लाहौर अधिवेशन की? यही जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 11, किस घटना के कारण गांधी जी को के असहयोग आंदोलन वापस लिए? किस घटना के कारण जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे ये आपको बताना है। कौन सी घटना हुई थी? असहयोग आंदोलन जो शुरुआत हुआ था ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 से ना, और ये वापस कब ले लिया गया था? 5 फरवरी 1922। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि कौन सी घटना होता? चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। यह घटना हुआ था, 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। कितने पुलिस को? 22 पुलिसकर्मी जो थे ये उस समय जला दिए गए थे। ठीक, जिसके ही आपको देखोगे कि कारण ये जो महात्मा गांधी है ये आपको असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में क्षेत्रीय आंदोलन था, जो कि कौन था? चंपारण आंदोलन 1917 में था। ठीक, लेकिन यही पूछे महात्मा गांधी का अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी का अखिल भारतीय आंदोलन पहला कौन था ये आपको बताना है। ठीक, ये हो जाएगा आपका वही 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन था। आगे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का आपको लोग नाम जानते होंगे, गीता रहस्य नामक बुक लिखे थे। ठीक, और जो है शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत किए थे। गरम दल के नेता थे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये कहे थे। चलो चलो लगाओ क्वेश्चन। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये सब। राखी कितना स्कोर आया ज्ञान बिंदु टेस्ट में? तुम ही लोग ज्यादा चनाक बनते हो।
बाकी यहाँ सब बुड़बक है। देखो तुम राखी मोदी और चंदन मंडल ही दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी है कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राखी मोदी तुम्हारा सेट में कितना नंबर आया, और बाकी सब यहाँ बुड़बक है कि क्वेश्चन लगा रहा है। फिर सुधर जाओ, सुधर जाओ। पढ़ने लिखने का इकरा मतलब ये नहीं होता है कि उसका गलत ये चीज करना और उसका उपयोग करना। बाकी यहाँ पर सब लोग फलतुआ लगा रहे हैं टेस्ट ना, सब लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं और तुम्हारा मैसेज देख रहे हैं कि राखी बताएंगे, हाँ राखी, हाँ 62 आया था, 65 आया था, सब लोग देखेंगे। तुमको तुम्हारे स्कोर से उन लोगों को क्या मतलब, हमको ना समझ में आ रहा है। तुम लोग अपना स्कोर का डिस्कशन कर रहे हो, नंबर ले लो अपना, टेलीग्राम से अपना नंबर ले लो, एक दूसरे से डिस्कशन करते रहो कि कितना नंबर आया कितना नंबर नहीं। यहां पर तुम लोग को डिस्कशन करने से क्या मतलब बनता है। यहां पर टेस्ट लगाओ, गलत इसमें गलत गलत है, गलत गलत है। तुम पूछोगे राखी मोदी से कितना टेस्ट में नंबर आया, राखी मोदी कह दीजिए मेरा 70 नंबर आएगा, 70 नंबर देखेंगे तो लोग बोलेंगे हमारा 50 नंबर आया। इससे क्या होगा, डिमोरलाइज हो जाएंगे, इससे उनका निगेटिव सोच होगा, कहेगा अरे भैया जब तुम्हारे नियन सब लोग नहीं ना है, तुम्हारे लिए नहीं है, और राखी मोदी नियन सब कोई नहीं है, तुम लोग को इतना बात करना है तो अपना नंबर एक्सचेंज कर लो, नंबर ले लो, टेलीग्राम से बात करते रहो कितना नंबर आया कितना नंबर नहीं है। ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्वेश्चन लगाने का प्लेटफॉर्म है, ये डिस्कस करने का नहीं प्लेटफॉर्म है। मैंने फिर बताया, शुरू में बताया कि आप लोग कॉपी कलम निकाल लो, क्वेश्चन बनाओ, लेकिन आप लोग बात नहीं मानोगे, आदत से मजबूर हो। ये 1 अगस्त कब हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था बताओ। ये आपको इसमें डेट गलत दिया हुआ है, ठीक। ये हो जाएगा आपको 1920 में, यहां 20 कर लेना, जो सही लगाएंगे 1920 कर लेना, ठीक। सॉरी, हाँ सही है, 1 अगस्त 1920 को ही ना मृत्यु हो गया था। आपको जो असहयोग आंदोलन शुरुआत करने जा रहे थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अगस्त 1920 हो जाएगा। आप लोग सही कर लेना, ऑप्शन 1 अगस्त 1920 होगा, ठीक ना। फिर से मैं बता रहा हूं, इनका मृत्यु जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक। आगे चलते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक। चलो चलो क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए, कोई कोई किसी को डिस्टरबेंस नहीं करेगा, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। बहुत अच्छा। अरे बिहार के किसान नेता कौन थे, सब लोग जानते हैं, बिहार से किसान नेता कौन थे। तुम लोग को गलत लगाने की आदत पड़ गई है, इतना आसान आसान क्वेश्चन भी अगर गलत लगाओगे और एग्जाम हॉल में लगा कर आओगे तो फिर तुम लोग को अफसोस के सिवा कुछ बचेगा जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। स्वामी शाहजानंद सरस्वती, कम से कम सुधार कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। पूछ सकता है किसान जो आपको बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन किसने किया था, और किसान के सबसे बड़े नेता स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत का फुट कब हुआ था। सूरत में फुट हो गया था, यानी कि सूरत में फुट कहने का मतलब कि कांग्रेस में फुट हो गया था, ठीक। लगाइए क्वेश्चन, लगाइए क्वेश्चन, लगाइए। देखो बात ये नहीं है कि मैं चंदन मंडल आपको डांट रहा हूं या राखी मोदी किसी को डांट रहा हूं। आप लोग बात सुनो, मेरे बात का कोई वैल्यू नहीं रखे आप लोग। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि आप लोग कॉपी किताब निकाल लो, क्वेश्चन लगाओ। इस स्थिति में अगर आपकी जगह कोई और भी रहता तो वो भी डांट खाता। मैं ये नहीं देखता हूं कि कौन है, कितने दिनों से लोग हैं, कितने मेरे को जानते, ये नहीं। मैं ये देखता हूं कि उसके चलते डिस्टर्बेंस हो रहा है कि नहीं लोगों को, बस ये। आप सीरियस हो जाओ भाई, मैं खुद सीरियस हो रहा हूं, आप लोग भी सीरियस हो जाओ। छोटे बबुआ की तरह बोल रहा हूं कि रिजल्ट चाहिए तो सीरियस हो जाओ, ठीक। आप लोग सीरियस नहीं होगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर बाद में आपको कुछ हाथ नहीं आने वाला है। ये वैकेंसी में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं आप लोगों को दबाव दे रहा हूं। ये जो सूरत का अधिवेशन हुआ था ये 1907 में हुआ था, गरम दल नरम दल में आपको फूट पड़ गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, और ये 1905 में देखोगे बंगाल का विभाजन हुआ था। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग लगा लीजिएगा। आगे चलते, इसका आंसर सी हो जाएगा 1907। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी, यानी उग्रवादी मतलब विचार से उग्र थे, विचार से ये उग्र थे, इन्हें गरम दल के नेता भी कहा जाता है। तो गरम दल के नेता इसमें से कौन हो जाएंगे, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल और अरविंद घोष भी थे, लेकिन बाद में जाकर उनको जेल में जब डाल दिया जाता है तो फिर वो आपको मतलब छोड़ देते हैं, सन्यासी ले लेते हैं। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक,
और बिपिन चंद्र पाल, इन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। ये गर्म दल के नेता माने जाते हैं। अभी देखो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। आप लोग इसे इग्नोर करोगे ना तो बस अफसोस बनते। मेरा डांट सुन लो, मुझे पता है कि मेरे डांट से काफी लोगों को दिल पर चोट लगता है, बट डांट सुन लो, लेकिन पीछे मत हटो, ठीक? अपना कंटिन्यूटी बनाए रखो। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा की 1815 में हुआ था स्थापना और 1828 में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। ये किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। कब? 1875 में। वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही आपको नारा दिया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कुक्का आंदोलन का नींव पड़ी थी। कुक्का जो आंदोलन हुआ था, इसका नींव कहां से पड़ा था? कुक्का आंदोलन धार्मिक आंदोलन भी था और अंग्रेजों के विरुद्ध भी आंदोलन था, ठीक? ये दोनों बाद में धार्मिक आंदोलन काफी बन जाता है ये कुक्का आंदोलन। तो कुक्का आंदोलन देखोगे ये कहां से संबंधित आंदोलन है? ये संबंधित है तुम्हारे पंजाब, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक? ये कहां से है? पंजाब से संबंधित है, ठीक ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। जो क्वेश्चन मैं टच कर रहा हूं वो क्वेश्चन है जो कि कभी नहीं पूछा हुआ है, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में मैं करा ही दूंगा। वो क्वेश्चन करो जो कभी नहीं पूछा हुआ एग्जाम में, जो बन सकता है। आज से पता चलेगा ना, आज देखो मेरे प्लीज, अगर मेरे डांट से तुमको बुरा लगा होगा चंदन मंडल या राखी मोदी, तो सॉरी, बट बात सीरियस है, सीरियस हो जाओ। तुम लोग रिजल्ट देने वाले लड़के हो और तुम लोग ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक? 1857 की संग्राम हुआ था। 1857 की जो संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, ये इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा किया गया, कहा गया था? ये कहा गया था बीडी सावरकर द्वारा। बीडी सावरकर ने आपको पुस्तक भी लिखे थे। और आप जानते हैं ये कब हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। कमल और चपाती इसका प्रतीक चिन्ह था। आगे देखो, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, और आरा के जगदीशपुर से इनका, देखो अब बिहार पुलिस में ना ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता कि अभी इतने शिफ्ट में एग्जाम ले रहा है, तो आरा से जगदीशपुर से कौन आपको नेतृत्व किए थे? तो बाबू वीर कुंवर से किए थे, ठीक? ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आगे देखो, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अब देखो आ गया क्वेश्चन, जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम था उसका तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में आप लोग बहुत चीज पढ़े होंगे। अब ये ऑप्शन में डाल देगा तो आप लोग क्या पढ़ोगे बताओ? ये ऑप्शन में डालेगा तो आप लोग क्या लगाओगे? लगाओ क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन लगाइए। अगर ऑप्शन में ये डाल देता है तो क्या लगाओगे, ठीक? आप लोग जानते हो तत्कालिक कारण, जो कारतूस था उस पर आपको गाय और सुअर की चर्बी लगाया जाता था, ठीक? तो उसको ही बंद करने के लिए उसके ही विरोध में ये किया गया था। अब बताओ इसका तत्कालिक कारण क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने धर्म में क्या किया था? हस्तक्षेप किया था, तभी धार्मिक कारण था ना, वो लोग उसके विरुद्ध में आ गए। धार्मिक कारण था। सैनिक असंतोष तो था ही, सैनिक असंतोष पहले से था, वेतन नहीं मिलता था, लोग पगड़ी नहीं पहनने देते थे, सो पगड़ी भी नहीं पहनना एक धार्मिक आपको तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में वही था कि चर्बी वाले कारतूस, तो चर्बी वाले कारतूस जब हम उपयोग कर सकते हैं, अगर मेरा बीच में धर्म नहीं आया तो धार्मिक कारण होगा। यानी अंग्रेज ने पूरी तरीका से धर्म में हस्तक्षेप करने लगा था और वो कारतूस दे दिए थे चलाने के लिए, जिसके कारण हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर लड़ाई किए अंग्रेजों से। ये आपको हो जाएगा, ठीक? समझ गए? चलो, इसलिए मैंने आप लोगों को आगाह किया कि क्वेश्चन बढ़िया से लगाइए। चलिए, रैतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? रैतवाड़ी बंदोबस्त 1820 के करीब देखोगे सर्वप्रथम जो लागू किया गया था मुनरो द्वारा लागू किया गया था, ठीक? तो ये बताना है ये कहां पर आपको लागू किया गया था? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी मद्रास में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर क्या लगा लोगे? बहुत अच्छा, ऐसे ही लगाओ आंसर सही। तब देखो तुम लोग का रिजल्ट कौन रोकेगा? कोई माई कलाल नहीं है कि रोक देगा रिजल्ट, ठीक? आगे चलते क्वेश्चन देखो 23, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वशासन, अब इसे भी लगाओ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, जल्दीबाजी में पढ़ोगे गलती कर दोगे। देखो, स्थानीय स्वायत्त शासन मतलब कि सत्ता के विकेंद्रीकरण, यानी कि अभी के हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय शासन के मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यही स्थानीय स्वायत्त शासन लाए थे, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन के पिता भी कहा जाता है भारत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, डी। बहुत अच्छा, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, ये विलियम बेंटिंक जो थे, ये बताना है इसके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। सती प्रथा का कर दिया गया था, उन्मूलन कर दिया था, यानी समाप्त कर दिया गया था एक्ट 17 द्वारा। सती प्रथा एक्ट 17 द्वारा कब किया गया था? 1829 में किया गया था। कब किया गया था? 1829 में। इसमें किसने सहयोग दिया था? ये दिए थे आपको राजा राम मोहन राय। हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, ये क्वेश्चन ना आए, हो सकता है,
पक्का ये क्वेश्चन आएगा कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, या किसके कार्यकाल में हुआ था, किसने सहयोग दिया था, किस एक्ट के तहत हुआ था, ये पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आएगा। आगे चलो, ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ये कौन सा आपको युद्ध था जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आपको आरंभ तो कर दिया था, आरंभ किया था, ध्यान में रखना, ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में ध्यान से आपको ऑप्शन लगाना है, आपके सामने सभी ऑप्शन उपलब्ध हैं। ये नहीं कि जल्दीबाजी में आप लगाकर निकल जाओगे। ठीक, आराम से सोचो, इसलिए कुछ सेकंड में समय दे रहा हूं। हाँ, कुछ सोचो उसके बाद लगाओ आंसर। लास्ट के 2 मिनट मेरे YouTube चैनल में खासियत है कि लास्ट के 2 मिनट में छोड़ देता हूं आप लोगों को बात करने के लिए। यानी मैं अगर लाइव बंद भी कर दिया तो लास्ट के 2 मिनट आप लोग बात कर सकते हो। सो लास्ट के 2 मिनट जो भी बात करना है आप लोग बात करना, उसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा अपना ये नहीं कि किसी को कुछ बोल देना, ये सब नहीं, उसके लास्ट के 2 मिनट आप लोग बात कर लेना। ठीक, जितना भी बात करना वो तो मेरे सिस्टम में ही मतलब वैसे ही सेट ही कर दिया गया है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व आरंभ किया था? ये आपको प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध ऐसा था, यानी 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ये जो हुआ था भागीरथी के किनारे हुआ था। ये जो हुआ था इसने आपको क्या कर दिया था बताओ? ये जो हो गया था, ये देखोगे क्या हो जाएगा, प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया था। और आपको पूर्ण रूप से देखोगे ब्रिटिश प्रभुत्व यहां पर आ गया था, वो बक्सर की लड़ाई था 1764, एक निर्णायक युद्ध अंग्रेजों को दबदबा बैठाने के लिए। ठीक, आगे चलो, इसके आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अवध का प्रथम नवाब का नाम बताना है, ध्यान से, अवध का प्रथम नवाब का नाम बताना है। हाँ, शुरू पलासी ने किया था लेकिन जमा दिया था बक्सर में। बहुत अच्छा, सुप्रिया यादव। चलो लगाओ क्वेश्चन। चलो चलो चलो, बहुत अच्छा। क्या हो जाएंगे इसमें? हाँ, क्या हो जाएंगे? ठीक, शहादत खां, शहादत खान हो जाएंगे बबुआ लोग। अरे ये दरोगा का भी क्वेश्चन है, ये दरोगा का भी, बुरहान उल मुल्क इसे ही ना कहा जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर फिर मिला लिया गया था, अंग्रेज अपने में मिला लिए थे। उस समय जो शासक लास्ट वाला थे ये थे वाजिद अली शाह, यानी वाजिद अली जो शाह थे ये लास्ट शासक थे। और ये जो प्रथम शासक थे अवध के, प्रथम पूछे तो ये हो जाएंगे, लास्ट अंतिम पूछे, अंतिम पूछे तो ये हो जाएंगे, अंतिम पूछे तो ये हो जाएंगे। ठीक, अंतिम में पूछे तो यहां पर आपको याद रख लेना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी हो जाएगा। एक गाना आया है एक लगा 27, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का जो गठन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? अष्टप्रधान का गठन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ठीक, लगाओ। अष्टप्रधान जो थे, 8 प्रधान थे, और अष्टप्रधान किसके शासनकाल में रहते थे? ये हो जाएंगे आपका डी। नवरत्न किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। ठीक है, नवरत्न जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी रहते थे, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी आपको बताना है। हुमायूं नामा जो है इसकी रचना किसने की थी? तो हुमायूं के बहन और अकबर के फूफा, यानी कौन हो जाएंगी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा रचना किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का क्या नाम था? मीरा जी जो थी इनके पति का क्या नाम था? ये कृष्ण भक्ति करती थी, कृष्ण भक्ति ये करती थी। तो मीरा जी के आपको पति का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो मीरा जी जो थी राणा सांगा के पुत्र, ये राजकुमार भोजराज के, इनके साथ है, राजकुमार भोजराज के आपको पति थे। इनके जो पति थे ये कौन थे? राजकुमार भोजराज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चले, कश्मीर के शासक जो कश्मीर का वो कौन सा शासक है जिसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है? कश्मीर का अकबर इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये धर्मनिरपेक्षता के लिए जाने जाते हैं। ये बताओ कौन हो जाएंगे जिन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है? लगाना है क्वेश्चन। तो कश्मीर का अकबर हो जाएंगे जैन उल अबुद्दीन। जैन उल अबुद्दीन इनका नाम है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। ठीक,
बहुत अच्छा। कुछ सेकेंड का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक ना, तो उसी सेकेंड का यूज करिए क्वेश्चन के आंसर लगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति के नाम से संबंधित है, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी। भैया ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, ये तो तुम लोग पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो जान जाओ। जैसे कि बड़ा बड़ा जो जहाजों का बेड़ा था, उसके दम पर पुर्तगाली जो थे वो हिंद महासागर में दबदबा बनाए हुए थे, मतलब पानी में। तो पानी को क्या बोला, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया, नीति कहा गया। और ये अल्फांसो दो अल्मीड़ा, ये जो था, ये जो ये सबसे पहले था ना, यही ना आया था गवर्नर बनकर। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा, लगाओ। सबसे पहला गवर्नर यही ना था, अल्फांसो दी अल्मीरा। हेलो, हेलो, चलो 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 चलो, क्या लगा रहे हो, गलती लगा दी है भी। हाँ, सुधारो। फ्रांसिस्को अल्मीड़ा। हेलो, हेलो, करते हैं कॉल, थोड़ा क्लास ला रहे हैं, ठीक ना। हाँ, चलिए लगाइए। ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग गलत क्यों लगाते हो, गलत लगाओगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ये क्या हुआ था वांडीवास के युद्ध में, अरे भैया अंग्रेज का अधिपत्य हो गया, फ्रांसीसी का बुढ़िया बिस्तर बांधने का समय आ गया था। तो ये बताओ ये कब हुआ था वांडीवास का युद्ध, एक तो याद रखना 1760 में हुआ था। और वांडीवास की युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच। ब्रिटिश ने फ्रेंच को क्या कर दिया था, हरा दिया था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था, और फ्रेंच का शक्ति यहीं पर कम हो जाता है। इसका आंसर सी। आगे देखो क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहां बनाया था, ये आपको बताना है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, ये बताओ। टीपू सुल्तान जो थे ये कहां के शासक थे, ये बताना है। तो टीपू सुल्तान शासक थे कहां के, और ये आपको राजधानी जो बनाए थे श्रीरंगपट्टनम में बनाए थे। कहां पर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर के शासक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, आपको ए हो जाएगा, ये। आगे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ। लॉर्ड डलहौजी जो था, ये विलय नीति का पहला आपको पूछ रहा है। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति, विलय नीति जो था, डलहौजी कौन नियम लाया था, विलय यानी हड़प नीति। हड़प नीति का पहला शिकार किसके द्वारा हुआ, ये बताना है। हड़प नीति, ये कौन हो जाएगा, ये सतारा हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, सतारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सतारा सबसे पहले हड़पा गया था। ठीक, आगे देखो, पेशवा का पद कब समाप्त किया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, बाजीराव प्रथम से स्टार्ट हुआ था ना, तो पेशवा का जो पद समाप्त हुआ था ये कब हुआ था, तो पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया था 1818 में। पेशवा प्रधानमंत्री कहलाते थे ना। आगे चलते हैं, चलो यहां से। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया। जो गुरु नानक थे, सिख धर्म के संस्थापक थे, पहले गुरु थे, तो लाहना, गुरु लाहना को ये अपना बनाए थे ना। तो लाहना को क्या कहा जाते थे, गुरु अंगद कहे जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गुरु अंगद। या दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था। जो अस्थाई बंदोबस्त किया गया था, ये किसके द्वारा, किससे किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था भैया, अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 में लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो अस्थाई बंदोबस्त किया जाता था जिस किसके द्वारा, जमींदारों द्वारा। ठीक, सूर्य अस्त नियम भी इसे कहा जाता है, यानी सूर्य अस्त होने से पहले टैक्स ला कर दे दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे देखो 38, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। लगाओ क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोनो गलती किया तो बड़ी मार मारेंगे, पहले बोल दे रहे, ठीक ना, पहले बोल दे रहे। कोनो ये गलती कर दिया ना तो समझ लो हालत खराब कर देंगे। ये बताओ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। लगाइए क्वेश्चन नंबर 38।
बहुत अच्छा। देखो इसमें भी उठपटांग लगा रहा है, अलग बलग अलग बलग, बहुत अच्छा। जो 1600 लगाए हैं उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। ठीक, आगे चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? देखो जर्मनी भी पहले का था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी था ना, दोनों में अलग अलग शासन के सरकार भी थे। एक तरफ यूएसएसआर सपोर्ट करता था, एक तरफ अमेरिका वाले या आपको यूरोप वाले सपोर्ट करते थे। तो जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया, जर्मनी जो थे दोनों मिल गया और जर्मनी का दीवार टूट गया। ये एकीकरण कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1990 में, याद रखना 3 अक्टूबर 1990 में हो गया था, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है, जो कि उनके राजधानी का नाम है, यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन नाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी नाम है ना राजधानी का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए। आगे चलो क्वेश्चन देखते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 41 लगाइए। भारत चीन जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, लगाइए क्वेश्चन। तो भारत चीन जो युद्ध हुआ था ये हुआ था तुम्हारे 1962 में हुआ था ना। पहला युद्ध और पहला आपात भी लागू हुआ था इसी समय। तो 1962 में, अक्टूबर 1962 में युद्ध हुआ था भारत और चीन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। आगे चलते हैं। 42। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में और 1784 में स्थापित किया गया था कोलकाता। ये बताओ कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? पाकिस्तान का विचार देखो, ध्यान रखना 1930 के समीप में देखोगे, ये जो पश्चिम में 4 प्रांत थे ना, सिंध हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, नहीं सिंध हो गया, पंजाब हो गया, जो 4 प्रांत थे उनको मिलाकर ये बोले थे कि एक पाकिस्तान देश बनेगा। सबसे पहले ध्यान में रखना, फिर से क्वेश्चन, सबसे पहले आया था मोहम्मद इकबाल के दिमाग में। किसके दिमाग में आया था? मोहम्मद इकबाल के दिमाग में आया था पाकिस्तान के बारे में। ठीक, यही जो गाना गाए थे हिंदुस्तान हमारा, मतलब ये नहीं, ये गाना नहीं, ये गाए थे। चलो बताओ कौन हो जाएंगे? बहुत अच्छा। अरे ठीक है, पाकिस्तान शब्द की खोज चौधरी रहमत अली ने किया था ना 1940 के समीप में, जब बाहर से पढ़ के आए थे। तो ठीक, तो वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलो भाई, सबसे पहले इन्हीं के दिमाग के ऊपर है ये। देखो यहाँ पर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब आपको बाद में बन गया? ये जो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1875 के समीप में किया गया था। ये किया गया था, अभी भी है, ये यूनिवर्सिटी बन चुका है, यानी कि क्या होगा, ये आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन चुका है ना। पाकिस्तान वही चौधरी रहमत अली जो थे, पाकिस्तान नाम रखा था, ठीक ना, ये याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन देखिए। चलो 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 चलो, ये क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है। अरे भैया अभी नहीं देखे, हम तो पढ़े हैं यहाँ पर जाकर, 6 महीना पढ़े, भाग गए थे, फिर पॉलिटेक्निक पढ़ने गए थे। ठीक, यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये देखोगे सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किया था। हम जब मैट्रिक पास हुए थे ना, तो सबसे पहला किसके लिए निकले थे? इसी के लिए, आपको इसके एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए थे। ठीक, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि पॉलिटेक्निक में हो जाए, तो ये हम वहां पर अलीगढ़ में जाकर रहे थे। ये देखो 45। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था किस किस संधि के अंतर्गत समाप्त हुआ था? तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध निर्णायक युद्ध था, और ये किस संधि के अकॉर्डिंग समाप्त हुआ था, ये बताना है। लगाओ। अरे जो 56 से 63 के बीच में हुआ था, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध जो कहा जाता है, पेरिस की संधि। सर आपके गाना आया है, गाकर बताइए तो। माही अब नहीं कमेंट करो, जब होगा क्लास लास्ट में ये जो सेट लगा लोगे, गाना एक सुनाएंगे। चलो चलो गाना सुनाएंगे, अभी नहीं कोई करेगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो हुआ था, ये आपको पेरिस की संधि, भैया सबसे पहला जो हुआ था ये ना, एला सपेल की संधि हुआ था, जो सबसे पहला युद्ध हुआ था। उसके बाद तृतीय में देखोगे किसका हुआ था? पेरिस की संधि हुआ था। आगे देखो इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखो 46। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? बताओ। दिल्ली जो है हमारा
ये जो दिल्ली है इसे भारत की राजधानी बनाने की घोषणा तो कर दिया गया था दिल्ली दरबार में ही। अब देखोगे दिल्ली जब भारत की राजधानी कब बना था, राजधानी बन गया था 1912 में। कब बन गया था, 1912 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दिल्ली कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित हो गया। 47 बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो कब हुआ था ये बताना है आप लोगों को, घोषणा कब हुआ था। और फिर पूछता है प्रभावी कब हो गया था, तो प्रभावी तो 16 अक्टूबर को हो गया था 1905 में। ये बताना है ये घोषणा कब हुआ था, तो घोषणा बताना है कब हुआ था, ये हो जाएगा तुम्हारे। बहुत अच्छा, कौन होगा, जुलाई ना। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। अरे तुम लोग गड़बड़ा कहाँ जाते हो जी, तनी तनी में हलवा हलवा क्वेश्चन में गड़बड़ा जाते हो। हाँ, अरे घोषणा कब किया गया था, लॉर्ड कर्जन था ना उस समय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 जुलाई 1905। ए आंसर हो जाएगा, ए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए थे आपको, तो भारत जब लौट गए थे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौट गए थे और भारत के आंदोलन में सक्रिय भूमिका फिर निभाने लगे। इसके आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो 49 हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर जो आयोग है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था, तो हंटर आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था ये बताना है आप लोगों को। तो काल कोठरी घटना के बाद जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसकी जांच करने के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, ये देखो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग जो थे ये मुक्ति दिवस कब मनाएंगे, आराम से लगा लो। अरे भैया जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था आपको, जब 1937 में चुनाव मतलब हुआ था, जो चुने गए थे अलग अलग क्षेत्र में, जो बना था कांग्रेस ने बनाया था मंत्रिमंडल, तो वो देखो कि फिर इस्तीफा दे देते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में। जब शामिल हो जाता है बिना भारत से पूछे, यहाँ के सैनिक को शामिल कर देता है ब्रिटेन, तो 1939 में ये क्या मनाता है इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का, मुक्ति दिवस के रूप में। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1939 में। और उसी समय आपको द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत भी हो गए थे। चलो बताओ इतिहास में तुम लोग का कितना सही हुआ, चलो बताओ इतिहास में कितना सही हुआ, ईमानदारी पूर्वक बताना, बेईमानी तनिक भी ना। ठीक, सब लोग बताएंगे, मैं देख रहा हूं, एवरेज में देख लूंगा, निकाल लूंगा, सब लोग बताएंगे। ठीक, अब पॉलिटी स्टार्ट होगा, बिना पॉलिटी लगाए कोई भागेगा नहीं, पॉलिटी स्टार्ट होगा। चलो बताओ कितना स्कोर हुआ। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगा तो उसमें दंगा उंगा किया गया था ना 1946 में, दंगा हुआ था, बहुत भयंकर दंगा हुआ था। चलो ये लगाए हैं सेट्ठी बाबू 39, सुमन 40, 26 कुंदन कुमार शर्मा, सुपरस्टार 40, डेंजर बॉय पंकज 32 से सही हुआ, ओम सिंह दरभंगा 38, यूपीएससी लवर 47 नंबर का थोड़ा डिटेली बताइए। चलो आगे के 50 क्वेश्चन अभी, ठीक ना, डीपली बताइए, बाद में बताया जाएगा डीपली जो भी बताना है। चलो अभी क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ कितना हुआ। 38 राइट हुआ। चलो ठीक है, 35 से ऊपर बहुत लोगों का है, लेकिन बहुत लोगों का कम, जितना अधिक ऊपर है उससे कम मतलब है लोगों का। ठीक, इसलिए लेवल जो होगा इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा अब। ठीक, और देखो बात मानो, इस लेवल से थोड़ा भी अधिक आपको नहीं पूछेगा। आप लोगों को जानते हो क्वेश्चन कब गलत होता है, जब क्वेश्चन मिक्स कर दिया जाता है। जब सेट लगाओगे तो क्वेश्चन मिक्स होता है, कोई आसान कोई हार्ड कोई समझ में ना आ रहा है, तब तुमको लोगों लगता है। और कुछ वहां जल्दीबाजी में भी क्वेश्चन बनाना होता है, लिमिटेड समय मिला रहता है। चलो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं आगे के। अब यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, कॉपी कलम फिर से निकाल लो, यानी संविधान के क्वेश्चन होगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, और वैसे भी 500 क्वेश्चन जब मैंने कराया था संविधान का, तो वहां से सभी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया होगा, डाउट खत्म हो गया होगा। ठीक, चलो अब स्टार्ट कर लो। हाँ, लेवल देखो, लेवल यही रहेगा, इससे आसान लेवल रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। पता नहीं, डराओ, देखो डरो मत तुम लोग को कोई डरा रखा है ना, डरो तनिक भी मत, डरो मत यार, तुम लोग को डरो मत। तुम लोग का रिजल्ट होगा, फलतुआ डरते हो, तुम लोग डर जाते हो कि सर जी नहीं हो भाई, तुम लोग फलतुआ डरते हो। बस रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहोगे रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, फलतुआ मत डरो। डराने वाले बहुत लोग मिलते हैं, ठीक ना, 10-10 को 20-20 को सीट आता है निकालने वाले, एग्जाम निकाल लेते हैं, डराने वाले बड़ी मिलते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, सबका रिजल्ट होगा बढ़िया से, बस लगातार तैयारी करते रहो। और इंप्रूवमेंट जरूरी है, यह ना है कि पढ़ा दिए बस उतना ही पढ़ना है, बस हो जाना है ना, रिवीजन करो उसे। चलो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, तो 1774 में कोलकाता में आपको देखोगे एक सर्वोच्च न्यायालय बनाए गए थे, एलिजा एम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। ये था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन था पहला एक्ट था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2,
ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिया? लगाओ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लगाओ यहां पर आंसर। एक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जो कंपनी का एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। लगाइए क्वेश्चन, लगाइए। ये हो जाएगा आपका 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चीन और चाय का व्यापार तो था ही। ये देखो, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान के कितना समय लगा था? भारत के जो संविधान बन रहा था, विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसके निर्माण में कितना साल लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कुछ सेकेंड का मैं समय दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़कर, आप लोग उस समय में आप लोग आंसर लगाया करो। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। उद्देशिका प्रेम्बल जो है, ये विचार कहां से लिया गया? ध्यान से रखना, विचार कहां से लिया गया है? तो उद्देशिका के विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान के प्रारंभ में देखोगे 8 अनुसूची थी, भागों की संख्या 22, अनुच्छेद पूछ रहा है, टेस्ट में नंबर नहीं आता है। रिवीजन कीजिए, वनली एक ही चीज है जो आपका टेस्ट में नंबर ला सकता है, वो है रिवीजन। तो देखोगे आरंभ में अनुच्छेदों की संख्या कितना है? 395, और अभी भी मूल अनुच्छेद 395 ही है भैया। आगे चलते, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर 6, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? ये बताना है इसमें से कौन एक सही सुमिलित नहीं है। ठीक, इसमें बताओ कौन एक सही सुमिलित नहीं है। ये डीपीएसपी का अनुच्छेद 39 के ए है, जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात करता है, एकदम सही है। फिर बताता है अनुच्छेद 40 जो है, ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित, ग्राम पंचायत के गठन, ये बात सही है। अनुच्छेद 44 है, समान नागरिक संहिता दिया हुआ, ये भी सही है, कॉमन सिविल कोड जो दिया है। 48 जो दिया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण जो होता है, ये आर्टिकल 50 में दिया होता है, ना कि 48 में। तो ये वाला ही आपका क्या हो जाएगा? टाइपिस हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। डी वाला मिलान सही नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में क्या होता है? तो भारतीय संविधान में जो होता है, ये बताना है क्या होता है। तो भारतीय संविधान देखो, भारत के सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है? यानी भारत संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है। चलो आगे बढ़ते, आगे देखिए, सभी ये क्वेश्चन लगाइए। इससे हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछेगा भाई संविधान में। तुम लोग मेरे बात पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? एक्साइज कांस्टेबल में 6 से 7 क्वेश्चन संविधान का पूछा था, एकदम हलवा था, सब लोग सही कर आए थे। तो इतिहास का भी क्वेश्चन पूछेगा तो हलवा ही पूछेगा, क्योंकि भाई 1,07,000 रिजल्ट देना है, 40,000 लड़कियों का भी रिजल्ट देना है। हार्ड क्वेश्चन करेगा सब फेल हो जाएंगे, ठीक ना? 300% मार्क्स नहीं आएगा। अब तुम लोग बोलोगे सर जी 300% मार्क्स नहीं आएगा, ऐसा भी होता है क्या? अरे ऐसा होता है, डाटा बता देंगे चौंक जाओगे तुम लोग। ठीक, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? पंथ निरपेक्ष शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द, यानी पंथ निरपेक्ष यहाँ पर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। और ये अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था, यानी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? जो नए राज्य होगा, गठन किया जाएगा, उसकी शक्ति किसमें निहित है, ये आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन कराया हुआ भी क्वेश्चन अगर कुछ गलती करते हो, यानी पॉलिटिकल साइंस या संविधान में 6 से 8 क्वेश्चन जो भी आएगा, अगर गलत करते हो, तुम्हारा दुर्भाग्य है, ये तुम गलती कर आए। ठीक, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें होती है भैया? संसद में होती है। नए राज्य के गठन की शक्ति, नामों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? वाक्य स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता एक ही में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता, वाक्य की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता में निहित है। ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 के ए में आपको है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन कर शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। कब? 86 अमेंडमेंट द्वारा। और 86 अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और आर्टिकल 21 के ए में आपको फंडामेंटल राइट बनाया गया था, राइट टू एजुकेशन, लेकिन 14 वर्ष की उम्र तक। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को रिवोक कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था संपत्ति के मौलिक अधिकार को, और उसे लीगल राइट बना दिया गया था। ये कब बना दिया गया था, ये आपको बताना है। ठीक, लगाइए क्वेश्चन, कब बना दिया गया था आपको?
ये बना दिया गया था तुम्हारा संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन कर कर ये बना दिया था लीगल राइट, और आर्टिकल 300A में रख दिया गया था, और इसे भाग पूछे भाग 12 में इसे डाल दिया गया था। ये किस किस आर्टिकल में उल्लेख था? आर्टिकल 19 के F में था और आर्टिकल 31 में इसका उल्लेख था, यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? यानी हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, सो मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? मौलिक कर्तव्य लिया गया है यूएसएसआर के संविधान से, यानी अब ये 1991 में इसका विघटन हो गया था, तो अब बन चुका है रूस बन चुका है, ठीक। यानी कब बन चुका है? रूस बन चुका है, ठीक, रूस बना हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे ये संविधान के भाग किस में मिलेगा? 4 के ए में मिलेगा, अनुच्छेद आर्टिकल 51 के ए में मिलेगा, और 11 मौलिक कर्तव्य है, और ये सिफारिश किया गया था शोर्सी समिति द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया था। चलो इतना समय हम नहीं देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसके नियुक्ति नहीं करता है? भारत के राष्ट्रपति, ये लगाओ हलवा क्वेश्चन है, देखते कौन क्वेश्चन इसमें गलत लगा रहा है, ठीक। लगाओ क्वेश्चन बहुत हलवा है, सब लोग लगाएगा इसके आंसर, हलवा क्वेश्चन है, लगाइए। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता, ये बताइए, ठीक। ये देखो एंग्री अनु पीएम लगा रही है, बड़ी मार मारे ठीक ना। हाँ बच्ची, आप पीएम बार बार बताते हैं, पीएम मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। अभी देखो कौन तो सी लगा रहा है। अरे भैया तुम लोग पटक पटक मराओगे, ठीक ना। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते भैया, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना जी। हाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है, बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं जो बहुमत दल का नेता होता है। राज्यपाल प्रसाद प्रतिज्ञा पद धारण करता है, नियुक्ति करते हैं। निर्वाचन मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए ना हो जाएगा बुड़बक सब। काहे तुम लोग दिमाग खराब कर देते हो, हमरो अपनो दिमाग खराब करोगे, हमरो खराब कर दोगे। ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार होता है? लगाओ, ये भी देखते हैं तुम लोग क्या लगा रहे हो, ठीक। ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, ठीक। ये बताओ राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होगा, इसमें लगाइए आंसर। लगाओ आंसर। राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, और इनमें 20-20 हो जाते हैं ना। आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति में। चलो हाँ, इनमें से कौन राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होता है? यह महाधिवक्ता होता है। और महान्यायवादी किसका होता है? सो वो आपको भारत सरकार का होता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये राज्य सरकार का पूछ रहा है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो भारतीय संसद किससे किससे मिलकर बनता है, ये बताना है। तो भारतीय संसद किससे किससे मिलकर बनता है, लगाइए क्वेश्चन। भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदन से मिलकर बनता है, यानी आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख है। यानी भारतीय जो संसद बनेगा राष्ट्रपति और दोनों सदन से मिलकर। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर 17 लगाइए, संसद या विधानसभा, ये देख लो, संसद के भी बारे में बात कर रहा है और विधानसभा के भी। किसी सदस्य की सदस्यता तब नहीं होगा भैया, तब होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब समाप्त समझी जाती है जब वो बिना सदन में सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन अनुपस्थित रहेगा? बिना सदन में उपस्थित रहेगा तो इनको उससे खाली समझा जाएगा 60 दिन। क्या होता है? 60 दिन। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। 18 देख लो, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, कौन निर्णय करेगा? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? धन विधेयक आर्टिकल 110 में उल्लेख है, और ये बताना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है ये कि धन विधेयक है कि नहीं है, वो निर्णय करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। वहीं विधानसभा में देखोगे विधानसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन 19 देख लो, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, ये आपको बताना है। जो प्राक्कलन समिति है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये आपका 1 वर्ष का होता है। टोटल 30 सदस्य इसमें होते हैं। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है और ये टोटल 30 सदस्य, इसमें सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन होगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? भारत में न्यायिक पूर्वालोकन के शक्ति का प्रयोग देखोगे किसके द्वारा किया जाएगा? आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 226 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया, ये सब शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पूर्वालोकन करने की, ठीक। तो बताओ, न्यायिक पूर्वालोकन करता है, देखता है कानून जो बना है ये लोगों को अधिकार ये सब तो नहीं छीन रहा है ना।
यानी ये किया जाता है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। 21 देख लो, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक, किसी राज्य का जो राज्यपाल है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक, ये किसी राज्य का राज्यपाल जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? लगाइए, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति जो है ये राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रपति हो जाएगा। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश। 22 देख लो, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद जो होगा ये देखोगे 1/3 होगा राज्य विधानसभा का। ठीक, इसकी संख्या मिनिमम 40 होगी, मैक्सिमम जो होगा यानी कि 1/3 होगा विधानसभा का। ये जो कहा गया है अनुच्छेद 171 में कहा गया है। और अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, अपना कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। ये लगा लीजिएगा, इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा। सी ना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सॉरी माफ करना, बी ना होगा। बी लगाए हैं तो बी ना होगा। ध्यान से देखो, आंसर लगा देते हैं वही आंसर होगा। ठीक, मतलब कभी कभी दिमाग कहीं और चल जाता है, ये मत ले लेना कि सर जी से मुंह से गलत निकल गया, तो थोड़ा अपना समझना, मतलब हो जाता है कभी कभी। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या अभिहित है? विधानसभा पूछ रहा है भैया, ये क्या पूछ रहा है? विधानसभा के सदस्य पूछ रहा है। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु बताओ। तो विधानसभा हुआ या लोकसभा हुआ? विधानसभा प्लस लोकसभा, 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 इसके लिए कितना चाहिए भैया? 25 वर्ष चाहिए। ठीक, और विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। यानी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए आपका? 25 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु सदस्य बनने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? यह बताना है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के जो राज्यपाल है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? यह बताना है। राज्य के जो राज्यपाल होंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, ये बताइए। अभी ऐप पर मॉक टेस्ट अपलोड किया जाएगा, कल किया जाएगा। अभी तो एक ही मॉक टेस्ट अपलोड है, एक एक दिन में एक एक किया जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग तो शुरू के 4 मॉक टेस्ट लगाए भी होंगे। चलो यहां पर चलते हैं। ये देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। बताओ किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अरे हलवा क्वेश्चन है, देखो ये लगा रहा है कौन तो। हलवा क्वेश्चन भाई। अरे कुछ कुछ आर्टिकल याद करते रहो। बी हो जाएगा इसका आंसर ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ना, बी हो जाएगा ना, बी बी। रतिया की कितना कॉल लो करता है जी, हमको ना समझ में आता है। फुर्सत में मान लो तुम लोग हो तो हम लोग भी फुर्सते में हैं है? अगर मान लो कि कोई कॉल करता है तो उसे समझना चाहिए ना। अरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछ रहा है भाई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही तो करेंगे। और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। यही अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री के कहने पर। ठीक ना, जैसे आपको संसद में होता है वही। आगे चलो। 25, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर रह सकता है? लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है, पक्का पूछता है ये क्वेश्चन। ये बताओ, कोई विधानसभा के सदस्य या लोकसभा में भी पूछ सकता है, विधानसभा में पूछ सकता है, बिना सदस्य हुए कितने दिन तक? तो ये 6 माह तक। 6 माह तक मंत्री रह सकते हैं। ये 6 माह के अंदर कहीं ना कहीं सदन से सदस्यता लेनी पड़ती है। ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां का समान सिविल कोड यानी समान सिविल संहिता लागू है? कॉमन सिविल कोड लागू है। कॉमन सिविल कोड कहां पर है? समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 54 में दिया हुआ है। और वो देखोगे कहां पर लागू है, बताना है। वो देखोगे वो लागू है तुम्हारे गोवा में। पता नहीं इस समय कहाँ चला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा। इस समय आंख में एक चला है आई फ्लू नामक बीमारी। ठीक ना, पते ना चल रहा है कब किसको हो जा रहा है। ठीक, समझ में ना आ रहा है किसको हो जा रहा है। अरे टारगेट बैच में फुल मॉक टेस्ट के लिए ही ना टारगेट बैच बनाया गया है। जो फुल मॉक टेस्ट है उसमें टारगेट जो बनाया गया है। अरे यार तुम लोग कंफ्यूज याद है तो। ठीक ना सर जी, आज साइंस का सेट, कल से साइंस मिलेगा। देखो आज जो हुआ ना बारिश होने लगा पटना में, तो ऑफलाइन क्लास को छुट्टी कर दिए थे। ठीक ना,
तो कल से साइंस का भी एक सेट मिलेगा और कल से ही स्टार्ट हो रहा है जीके का भी सेट। बहुत अच्छा लगेगा। बात मानो, जो मैं चीज स्टार्ट करता हूं कुछ सोच समझकर, कुछ दिन बाद एक चीज और नया स्टार्ट करने वाला हूं। बस जो भी चीज मैं दूंगा प्लीज आप लोग पढ़ लेना, ऑथेंटिसिटी के साथ दिया जाएगा और उसे टेस्ट ईमानदारी पूर्वक लगाना। ये ना बेईमानी मत करना भैया तुम लोग, ये ना इधर झांक के लगा लिए, उधर से मोबाइल में सर्च करके लगा लिए। शुरू में तुम लोग अपने से लगाना। उच्च न्यायालय के न्याय जो मूर्ति होते हैं उनका सेवानिवृत्ति 62 में होता है। 62 साल में उनका सेवानिवृत्ति हो जाता है, रिटायरमेंट। और 65 साल किसका होता है? वो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय होते हैं। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है? अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं इनके कार्य पद्धति का जो परीक्षण करता है ये कौन करता है? बताओ, ये कौन करेगा? लगाना है आप लोगों को आंसर। ये हो जाएगा इसका उत्प्रेषण। कौन हो जाएगा? उत्प्रेषण हो जाएगा। ठीक, उत्प्रेषण। ठीक, आगे देखो 29। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा भैयाई क्वेश्चन। केंद्र राज्य जो संबंध है किस अनुसूची में है? तो टोटल 12 अनुसूची में से 7वीं अनुसूची में देखोगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में दिया हुआ है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में दिया हुआ है। यहां लगाओ क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकालीन है। कौन कौन? आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के आपात है। ये 3 प्रकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कहां लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति के शासन अधिकतम कहां लगाए जा सकते हैं ये आपको बताना है। राष्ट्रपति के शासन अधिकतम कहां लगाए जाएंगे? अगर तो राष्ट्रपति के शासन अधिकतम जो लगाए जाते हैं ये हो जाता है ये, सॉरी, अरे हमारा दिमाग में कुछ और आ गया। ये देखो क्या हो जाएंगे, ये राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष लगाए जा सकते हैं। ठीक, 3 वर्ष। अच्छा, मेरे दिमाग में आ रहा था अभी ये कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताओगे तुम लोग? पका हुआ टमाटर जो होगा उसमें कौन सा विटामिन होगा? ठीक, बताओ इसमें तो आंसर कौन सा विटामिन टमाटर में पाया जाएगा? लगाओ आंसर। पहले तुम लोग हमारा जो पूछे वो बताओ, टमाटर में कौन सा विटामिन होगा? क्या होगा बताओ? अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकोपीन नहीं होगा, विटामिन सी होगा। ठीक है। तंबाकू में कौन सा विटामिन होगा? बताओ। लाइकोपीन। हाँ ठीक। तंबाकू में कौन सा विटामिन होगा? लगाओ। तंबाकू में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? इसमें कौन सा कहोगे सर जी, इसमें तो फास्फोरस पाया जाता है, ये पाया जाता है, आर्सेनिक भी कभी कभी, और इसमें तो अलग अलग चीज पाया जाता है। ये क्या पूछ रहे हैं? ये बताओ कौन हो जाएगा? तंबाकू में, तंबाकू में ये देखो विटामिन के लगा रहा है। ठीक, निकोटीन विटामिन है जी। अजीब हाल तुम लोगों का है। ठीक, तंबाकू में विटामिन सी पाया जाता है। तंबाकू में भी विटामिन सी पाया जाता है। चलो आगे देखते हैं। 3 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 32। योजना आयोग के अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? योजना आयोग जो है इसका अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 में स्टार्ट किया गया था, ये 1 जनवरी 1915 को, माफ करना 1 जनवरी 2015 यानी 15 मार्च 1950 को स्टार्ट किया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसे खत्म कर दिए। और वो कौन खत्म करने वाले थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी थे, जो कि लाल किला से इसकी घोषणा किए थे 2014 में ही। 33 देख लो। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? लगाइए। अब यह ना मतलब हुआ कि बता दिए विटामिन सी पाया जाता है तो मारने लगना जाकर सुट्टा, मरिए जाओगे। अभी फिलहाल एगो मृत्यु हुआ है, ठीक ना? अरे विटामिन सी पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा, निकोटीन भी पाया जाता है। आगे देखो तंबाकू में। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था?
6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो 34, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल देखोगे 2019 के बाद जो बदलाव किया गया है, ये आपको पहले 5 वर्ष होता। अब बताओ इसका आंसर लगाओ 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 लगाओ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहले 5 वर्ष होता था, अभी क्या होगा बताओ? इसका होता है 3 वर्ष। अरुण मिश्रा जो है अभी अध्यक्ष है इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आगे देखते हैं 35, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है सीबीसी जिसे कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये जो स्थापना हुआ था इसके 1964 में, माफ करना 1964 में हुआ था, और ये संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष की नेम बताइए, अंग्रेज जैसा नेम है, बताइए यूपीएससी की पहली महिला पाई जाती है। खबर फेल हो गया तो किसी और रोक भी नहीं पाएंगे, कहां से? सर तंबाकू में विटामिन सी पाया जाता है, मत बताइए। अगर ये खबर फैल गई तो किसी को रोक भी नहीं पाएंगे, कहां से? अरे आलोक पासवान, ऐसा थोड़े ना है, ऐसा थोड़े ना है। अरे जो जिसको पता है कि तंबाकू खाने से, तंबाकू मैंने समझते हो खैनी हो गया, गुटखा हो गया, सबसे ज्यादा जो मृत्यु खतरनाक देता है वो गुटखा देता है, ठीक, सिगरेट देता है, तड़पा के मारता है तुमको, ठीक ना, पूरा सड़ा देगा ये चेहरा वाला सब। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ये थी रोज बेथ्यू ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रोज बेथ्यू। इसका आंसर आपको बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? चलो पहले क्वेश्चन लगा लो फिर बात किया जाएगा, ठीक। सबले भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे, सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी ये सुकुमार सेन जी थे, और सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मलंकर थे। सुकुमार सेन जो थे पहले आपको थे। तो ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो होती है ये होती है तुम्हारे 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए, ठीक। अभी राजीव कुमार जी है ना, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? वयस्क मताधिकार जो देखो, मताधिकार जो है वयस्क है, और मतलब कि 18 वर्ष की उम्र के अधिक बच्चे, यानी जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, बच्चे सभी यानी नागरिक भारत के, वो वोट डाल सकते हैं आर्टिकल 326 के तहत, जो वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो 40, वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? बताओ राष्ट्रीय जो पार्टी है इसकी संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, यानी नेशनल पार्टी की संख्या कितनी है वर्तमान में? टोटल अभी 6 राष्ट्रीय पार्टी है, 2023 में अपडेट के अनुसार 6 राष्ट्रीय पार्टी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है, 368 के अंतर्गत किया जाता है, और यह दक्षिण अफ्रीका से प्रावधान लिया गया है। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, यह बताना है। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन देखोगे 1989 में हुआ था, और आपको आयु घटा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है। 61वां सी हो जाएगा। 44 देखो, सिक्किम भारत का एक नया राज्य कब बना था? सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना था। लगाओ इसके आंसर, ये आंसर लगाओ, तुम लोग क्या लगाते हो देखते हैं। इसके आंसर लगाओ 44 के आंसर। चलो लगाओ इसके आंसर। वो गाना आया है ना, तुम्हारे आम के स्वाद थोड़ा हटके बा, सुने? कौन कौन सुना है इसमें? चलो, सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना, ये बताओ सिक्किम भारत का नया राज्य बना था ये 36वां संविधान संशोधन द्वारा।
35वां द्वारा क्या हुआ था, सहराज बन गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा और भाषाएं अपनाने का, यानी राज्य जो है अपना एक राजभाषा अपना सकता है और कोई और भी भाषा अपना सकता है, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, ये लगाना है। हाँ, 35 में सहराज और 36 में पूर्ण राज बन गया था। ठीक, चलो चलो लगाओ क्वेश्चन 45। अरे गाना बड़ा मस्त है, लेकिन मतलब जबरदस्त गाना है ना। तो हराम के सवाद थोड़ा हटके बा तटके बा। चलो ये आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 345। इसके आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 345। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46, ये निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है और इसमें से बताना है कौन सी भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में ना मिलेगा। तुम्हारे संविधान के 8वीं अनुसूची में ना मिलेगा, ये हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी नहीं मिलेगा, ठीक ना। कह रहा है भीम कुमार, राज्य की राजभाषा 345 में और सॉन्ग की राजभाषा 343 में। मैंने बहुत दूर तक खेल गया। सॉन्ग हम गा रहे भोजपुरी, भोजपुरी कोई थोड़े ना है, भोजपुरी का भी वही है लिपि, देवनागरी लिपि है, यानी हिंदी है, यानी हिंदी गा रहे हैं। तो हिंदी का उल्लेख कौन से में है, आर्टिकल 343 में। ठीक, बहुत अच्छा, ये ना हुआ कोई बात, गाना में भी क्वेश्चन निकाल लिया, ऐसा होना चाहिए, ठीक ना। ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है, ये भोजपुरी नहीं है जो अभी गा रहे थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो हराम के सवाद थोड़ा हटके बा। ठीक है 47 देखो, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसका उल्लेख किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को उल्लेख किया गया है, ये बताना है। ठीक, लगाइए क्वेश्चन। सर जी आज के डेट में इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, मजा आ जाता है उनके पावर के बारे में। हाँ, तो अभी तो पावर है ना उनके पास, काफी पावर है। ठीक, ये देखो पंचायती राज व्यवस्था है, ये आपको राज सूची का सब्जेक्ट है और इनको 73वां संविधान संशोधन द्वारा शक्ति दिया गया था। देखो सुप्रीम कोर्ट या जो भी आपको न्यायालय है ना, उनको सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जो वर्चस्व की शक्ति मिल गया था, वहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला आया था ना, उसके बाद समझो कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति बढ़ते ही चला गया। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसकी बताओ, हलवा क्वेश्चन है, लगाओ तो लगाओ, इसका आंसर लगाओ। तुम लोग क्या लगाते हो, ठीक सब लोग आंसर लगाएंगे। टेस्ट में मणिकांत यादव नंबर नहीं आता है, रिवीजन कीजिए। बहुत अच्छा, सब लोग ये लगा रहे हैं, बहुत अच्छा। स्थानीय जानतों का तो चाहिए ही चाहिए, स्थानीय स्वशासन है तो जनता तो चाहिए स्थानीय है। देखो क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को। बट कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, मेयर का कार्यकाल कितना होता है। शहर में देखोगे बड़े बड़े जो शहर होते हैं, नगर पालिका नगर निगम ये सब देखोगे, मेरा गया सर कहाँ गया, ये बताओ। मेयर जो चुने जाते हैं, मेयर के लिए करोड़ों रुपए आता है भैया, बहुत बड़ा फंड होता है मेयर के लिए, और मेयर 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो बताओ कितने स्कोर किए तुम लोग, पॉलिटी में कितना स्कोर हुआ बताओ, पॉलिटी में कितना स्कोर हुआ। रुक गया का वीडियो, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है आप लोगों का, और ऐसे ही स्कोर करो, बहुत अच्छा। चलो ठीक, तो स्कोर आ रहा है, फालतुआ में तुम लोग डरते हो, ठीक ना। हमको ना समझ में आता है, अपने डरते हो, हम रोड डरवा देते हो। सर जी इतना आ रहा है, देखो देखिए अंशिका भारद्वाज 25 लगाइए, इस पर काम करने की जरूरत है, इसको बार बार क्लास करने की जरूरत, रिवीजन करने की जरूरत है। ये रवि गुप्ता 36 लगाए, इनको भी रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत लगातार पढ़ते रहते हैं, फिर भी इनका इतना कम आना, यानी कि इनको रिवीजन करने की जरूरत है। ये स्टडी मोड के डेंजर बाय पंकज 36 लगाए, इनको भी रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक,
यानी कि जो आपको 35 से ऊपर है वो तो ठीक ठाक है, रिवीजन अपना कर रहे हैं, बट जो 35 से नीचे वो ये बात समझ ले कि उनको रिवीजन करने की जरूरत है, 35-36 वाले, ये ध्यान में रखिएगा। आपको ये सभी क्वेश्चन कराया हुआ है फिर भी आप लोग गलत करें। जयराम दास हुए 35 लगाए हैं, इसे थोड़े ना चलेगा। 30 लगाए हैं ये गुरुदेव सुल्तानगंज, ये 30 लगाए हैं गुरुदेव सुल्तानगंज, इसे थोड़े ना होता है। ठीक, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हाँ चलो, मेरे बात को चंदन बुरा मत माना, किसी को भी और राखी मोदी को भी बात मेरा बुरा ना मानेगा। बस शुरू में जब बोलता हूँ सीरियस हो जाओ तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि देखो सब क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस होता है। वैसे मैं किसी से दुश्मनी नहीं बोलता, बहुत सिंपल और स्कूल माइंडेड पर्सन हूँ, ठीक ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, और मैं बोलता हूँ तो उसे बड़े भाई की तरह आप लोग मान लो, ठीक, वो चीज ना रखो, क्योंकि आप लोग कितने दिन का मेहमान हो मेरे साथ, 1 साल 2 साल जुड़े रहोगे, 6 महीना, फिर आप लोग अपना वर्दी पहन लोगे, अपना ड्यूटी करोगे। ठीक, चलो तो अपना ध्यान रखो। और हाँ, कल से आप लोगों का बहुत अच्छा सेशन शुरुआत होने वाला है, कल से मजा आने वाला है। साइंस का लेवल 20 सेट के बाद बढ़ जाएगा। अभी जो जीके स्टार्ट होगा 10 दिन तक लेवल ठीक ठाक रहेगा, यानी अब मजा आएगा, यानी तुम्हारे जो जोरदार मतलब ये होगा ना। और फिर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों का जो पहले मैं रिकॉर्ड कर भेजता था, यानी वॉइस में 25 से 30 क्वेश्चन देता था, उसे रात को सुनते समय आप लोग सोते समय सुन लेना, वो भी मैं 25 से 30 क्वेश्चन डेली इंपॉर्टेंट वॉइस कर रिकॉर्ड कर भेज दूंगा, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जो भी लगे, और उसको आप लोग सुन लेना, ठीक, सुनकर सो जाना, ठीक ना। चलो ठीक है। प्रीतम कुमार आप बोले तो ऐप वाले को डिस्काउंट कुछ कर दीजिए, बोले कि कहाँ से मतलब, ठीक है आप देख लो, अब उतना में हम पर मत बोलो यार, तुम लोग कहीं बोले, चलो ठीक है। हाँ बहुत चिप्पू सी बहुत अच्छा है। देखो सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, डरो मत, कोई डरा रहा है ना दिमाग से एकदम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम लोग डरो मत, मेरा बात मानो, कम से कम एक बात मान लो, डरो मत। और मैं बार बार बोलता हूं कि जब सबके पास पहुंचेगा तुम्हारे पास भी पहुंचेगा, वो दिमाग से भी निकाल दो। चोरी भी वही करते हैं जो अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं, ठीक, फलतुआ में दूसरे के चक्कर में पढ़ोगे, सही वाला भी क्वेश्चन गलत कर आओगे, समझ में आया ना। तो बढ़िया से तैयारी करो, तैयारी कर निकालो, इस बार तुम लोग का रिजल्ट होगा, पक्का रिजल्ट होगा, और इस बार तुम्हारा वर्दी सपना जो होगा वो पूरा हो जाएगा, ठीक। डरो मत यार, तुम लोग डरते हो, फलतुआ में तुम लोग डरते हो। और बिंदास एग्जाम दो यार, मतलब कहीं मेला है, मेला में पैसा जुटा महीने दिन 2 महीने पैसा जुटाया जाता है, मेला में जाया जाता है, वैसे महीने दिन 2 महीने तुम नॉलेज जुटा रहे हो, उसमें मेला में जाओगे। जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वो मेला में अच्छा सामान खरीदेगा, वैसे जिसके पास ज्यादा नॉलेज रहेगा वो टॉप करेगा, अच्छा नंबर लाएगा। सेम वही होता है, एग्जाम क्या है, मेला है, और मेला दिलों का आता है, एक बार आके फिर चला जाता है, ठीक। यानी तुम्हारे मेला जो है ये आपको एग्जाम है, और एक बार आता है फिर चला जाता है, लेकिन फिर आता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मेला तो आएगा लेकिन उम्र में ना रहेगा कि हम जा पाएंगे उसमें, ठीक ना। वैसा चीज है ना। अब बुढ़िया हो गए मान लो 56 साल का, और जाएंगे छोला खाने थोड़े ना, वैसे एज नहीं मिलता है फॉर्म भरने का। सो मेला आता है, मेले के लिए तैयार रहो, पैसा जुटा लो, यानी नॉलेज जुटा लो, और एकदम फाइनल रिजल्ट दे देना है, ठीक, अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताइएगा, एकदम बताया जाएगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं, सब चीज किया जाएगा। चलिए अब मुझे भी भूख लग गया, जोरों से खाना खाना है, ठीक ना। सर अनुच्छेद 64 में दिया हुआ है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, देखिए अच्छा से, अनुच्छेद 64 में दिया हुआ है राज्यसभा का पदेन सभापति। ये क्वेश्चन हम कहाँ कराए हैं जी? आर्टिकल 164 बताए हैं कि आर्टिकल तुम्हारे 64 बताए हैं? आर्टिकल 164 न बताए हैं, आए आर्टिकल 164 बताए हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। 100 ये 64 प्रेम कुमार यादव जी अब कहां से खींच कर ले आ गए बताइए? अरे महाराज आप में भी यही बताइए, गलत बात है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से, फिर अपना ध्यान रखना, पीडीएफ डाल दिया जाएगा, और संविधान का भी पीडीएफ दे दिया गया है, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो मतलब ठीक ठाक लगा ही होगा जो भी है, और मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखिए, तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्णा, बाय बाय।